गाइस। तो आज काफ़ी दिन हो गए फिर हमने व्लॉग स्टार्ट किया है। लगभग मैंने वेंसडे से व्लॉग शूट करना बंद कर दिया था। वेंसडे कोई सेटअप नहीं मिला था एंड थर्सडे हमारा सेटअप मिला था, तो मैं कहीं बाहर गया जिसकी वजह से हमारा ट्रेड मिस हो गया एंड वो प्रॉफिटेबल ट्रेड था। एंड फिर फ्राइडे मैंने सोचा कि अब मुझे साइकोलॉजी को ब्रेक मतलब साइकोलॉजी को मेंटेन रखनी है, साइकोलॉजी पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस रीज़न से मैंने फ्राइडे कोई ट्रेड नहीं लिया एंड जब थर्सडे नाइट में जब वन ट्रेड हमारा टारगेट हिट हो चुका, तब ट्रेड लेने का मन नहीं किया क्योंकि दो ट्रेड थे, दोनों प्रॉफिट पे थे। अगर हम दोनों पर ट्रेड करते एंड प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस माइनस करते तो हम वीक एंड में प्रॉफिटेबल थे। बट फर्स्ट ट्रेड में क्या हुआ कि हमने अर्ली कैंडल के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने मैन्युअली क्लोज कर दिया एंड ये जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो एंट्री मैंने मिस कर दी, जिसकी वजह से दोनों गए। एंड इस रीजन से मैंने फ्राइडे को कोई भी सेटअप बना, मेरा जो भी सेटअप बना मैंने ट्रेड नहीं लिया एंड सैटरडे संडे छुट्टी थी ट्रेडिंग की, तो फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। एंड कल मैं गया था अपने फादर के साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए, तो कल जो भी ट्रेड लिए वो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया एंड जिसकी वजह से मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। बट कल हमारा दो लॉस हो चुके हैं, $27-25। मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट डाल दूंगा तो आप देख लेना। दो ट्रेड के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं एंड देखा जाए तो दो स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे, हालांकि थ्री होते बट दो ही हुए क्योंकि एक मैंने मिस कर दिया था एंड एक प्रॉफिटेबल गया, वो मैंने फिर से मिस कर दिया। तो वो मैंने क्यों मिस कर दिया, तो मैं एंड मेरे फादर जब रिटर्न हॉस्पिटल से आ रहे थे तब ट्रैवलिंग के वजह से वो सेटअप मिस हो गया एंड जो मेरा ट्रेड रन कर रहा था वो सीटीसी में एग्जिट हो गया सेलिंग में, बट वहीं से बाइंग का ट्रेड बनने वाला था। बट ट्रैवलिंग की वजह से एंड मैं बाइक राइड कर रहा था जिसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं था एंड मैंने फ़ोन को नहीं देखा था एंड इस रीज़न से वो प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारे हाथ से चला गया, जिसकी वजह से कल हमारा दो ट्रेड का लॉस देखने को मिला। एंड अगर वो ट्रेड में ले लेता तो कल का कोई लॉस नहीं होता। सीटीसी एंड सीटीसी मीन्स के कॉस्ट टू कॉस्ट रहते, नो प्रॉफिट नो लॉस रहते एंड ये सब हुआ था। अब आज डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ क्योंकि ये नए फंडेड फर्म में हमारा एक भी ट्रेड प्रॉफिट पे नहीं गया है एंड देखा जाए तो पता नहीं यार क्या हो रहा है, लेकिन बुरा लग रहा है। ये साला प्रॉफिटेबल ट्रेड में कोई भी सिचुएशन बन रही है जैसे कि बाहर जाना, इमरजेंसी बाहर जाना या फिर छोटी मोटी गलती कर देना, तो इस वजह से मेरे प्रॉफिटेबल जो भी ट्रेड है वो मिस हो रहे या फिर छूट रहे या फिर स्टॉप लॉस लेके मैं निकल रहा हूँ। बट जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेड है वो सभी में ले रहे हैं। मतलब अनप्रॉफिटेबल ट्रेड मैंने एक भी नहीं मिस किया, कल मिस हो गया बट ज्यादातर हमारे अनप्रॉफिटेबल जो भी लूजिंग ट्रेड है वो हमने मिस नहीं किया एंड जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड थे वो हमने मिस कर दिया। इस रीजन से हमारा ये जो फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट है वो -2.5 अभी के टाइम पे, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर हो चुका है। आज है ट्यूसडे एंड ट्यूसडे 5 PM हो चुके हैं एंड अभी के टाइम पे 2.5% हमारा माइनस है फंडेड फर्म में एंड हम फिर भी अपनी स्ट्रेटेजी हमारे डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये वाला अकाउंट ग्रो ना हो जाए या फिर हम हार ना मान जाए तब तक। एंड मैंने ये वीकेंड पे स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी कि वेंसडे सेटअप बन रहा था तो फिर सेलिंग का बन रहा था, तब मैं बाइंग साइड था। पर फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से होगा तो अगर मिस हो जाएगा या फिर चलो मंडे एंड ट्यूसडे हमारे साइड गया लेकिन लूजिंग स्ट्रीक लगे, लेकिन वेंसडे हमारे साइड नहीं चला लेकिन सेटअप बेस्ट था। पर हम बाइंग साइड पे थे एंड तब मार्केट सेलिंग साइड में उस टाइप का सेटअप बना रहा था। तो अगर हम उस दिन सेलिंग का ट्रेड करें
तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम दिन में बायस नहीं रहेंगे। बायस्ड मीन्स के या फिर एक दिन में हम बाइंग नहीं रहेंगे, या फिर जो भी हम कर रहे हैं आज हम बाइंग पे ट्रेड करेंगे, कल हम सेलिंग पे ट्रेड करेंगे। तो फिर हमने ये स्किप कर दिया कि चलो इसे हम सॉल्व करते हैं एंड इम्प्रूवमेंट के साथ बाइंग एंड सेलिंग सिचुएशन के हिसाब से एंड हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हम बाइंग सेल करेंगे। ऐसे ही हम बाइंग एंड सेलिंग नहीं करेंगे। तो फिर मैंने ये इम्प्रूवमेंट किया, बैक टेस्टिंग की एंड लास्ट 2.5 मंथ के डेटा को मैंने रीड किया एंड ये सब करके मैंने इम्प्लीमेंट किया एंड काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। एंड इसमें ओवर ट्रेडिंग भी शायद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये मैं कम करने का जरूर ट्राई करूँगा बेस्ड ऑन अवर लॉसेस। एंड बस यही कहना था। आज तो फुल्ली डिमोटिवेट, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक भी ट्रेड हमारा सही नहीं गया है, इवन हम सही होने के बाद भी सही नहीं जा रहे, या फिर हम गलत हो रहे तो फिर गलत ही हो रहे, बट सही हो रहे तब सही नहीं हो रहा, या फिर स्किप हो रहा है, या फिर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि हम वो ट्रेड नहीं ले पा रहे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी किस्मत में क्या हो चुका है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन हमें खुद पर भरोसा है कि हम करेंगे, करके दिखाएंगे एंड प्रॉफिटेबल जरूर बनेंगे। तो स्टे ट्यून अवर वीडियो, अवर जर्नी। एंड जो भी आपका सजेशन हो वो आप हमें सजेस्ट करना, क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो हमें बताना, हम डेफिनेटली करेंगे। एंड ये वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, ताकि मेरी जर्नी से जो भी कर रहा हो या फिर आप भी कर रहे हो तो आप सीखेंगे एंड वो गलती को आप भी शॉर्ट टर्म में देख के आप गलती ना करके बेटर रिजल्ट शॉर्ट टर्म में प्रोवाइड कर सको, मतलब कि आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल बन सको। यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।